मैंने किया। अभी स्टार्ट हुआ। हाँ मैंने किया। ठीक है, ये लिख लिया अभिषेक? यस सर। अच्छा अच्छा, बड़ा इजी है ना, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना? यस सर। एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो का नाम सुना आप लोग ने पहले कभी? यस सर। यस सर। ये नाम किस कॉन्टेक्स्ट में सुना है आपने? किस चीज से रिलेटेड ये नाम सुना है बेटा? मोल। नंबर ऑफ मोल्स। मोल। 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms, molecules, ions, जिसका भी मैं 1 mole कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ जी। अब ये एवोगाड्रोस लॉ के दो स्टेटमेंट। पहला मैं आपको बता दूं सिंपल वाला, ठीक है? तो सिंपल वाले की अगर मैं बात करूं बेटा, volume of a gas is directly proportional to the number of moles. So volume is equal to constant into number of moles. So V upon N is equal to constant. That means V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. भाई लोग समझा ये? यस। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। वॉल्यूम मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड। ये बेटा अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स भी बढ़ेगा। यस What सर। is N? What is N? N is the number of moles. Number of moles means the total number of gas particles. Because एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मेरे पास 0.2 मोल्स हैं, अगर मेरे पास 3 मोल हैं, अगर मेरे पास 10 मोल हैं, तो मैं क्या करूंगा? एवोगाड्रो नंबर को उतने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके आई विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस, राइट? यस सर। एक डजन में 12 इंडे होते हैं बेटा। एक डजन में 12 इंडे होते हैं। तो अगर मैंने 2 डजन इंडे लिए तो मेरे पास कितने इंडे हुए बेटा? 24। ठीक है। एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मेरे पास किसी चीज का 2 मोल्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर। यस सर। मेरे पास 0.2 मोल्स हैं तो मुझे क्या करना है? सेम चीज, ये नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बेटा 6.022 into 10 to the power 23 वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना? यस सर। यस सर। अरे 10 to the power 23 1 0 0 0 0 0 कितना सारा जीरो है उसके अंदर। हाँ सर। है ना यस। बेटा? तो ये क्या कह रहा? ये कह रहा है कि वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स भी बढ़ेगा। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये छोटी वॉल्यूम है तो इस पे नंबर ऑफ मोल्स इतना है। अब इसको ही मगर अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो बेटा यहाँ पे पार्टिकल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। यस सर। कैसी प्रपोर्शन होगी बेटा? ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, because Yes, if we sir. are increasing Yes, the sir. volume, the number of particles Yes, is sir. increasing. If number of particles is increasing, that means number of moles are increasing, है ना? Yes. यस सर। This is Sir, मतलब Avogadro's law. This is basic Avogadro's law. सर Avogadro's law Sir. एक और चीज बोलता है। Avogadro's law पता है क्या बोलता है? Sir. हाँ हेलो सर, मतलब पार्टिकल्स बढ़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ेगा ना? साइज नहीं, ऑक्सीजन। ये देख बेटा, अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, ऑक्सीजन का साइज तो सेम रहेगा ना बेटा? हाँ, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो मतलब अपने ये V1 और वॉल्यूम, N1। ये जो है ये वॉल्यूम है, साइज मतलब साइज मत बोलो उसको, वॉल्यूम बोलो, ठीक है? हाँ सर, मतलब वॉल्यूम कम ज्यादा होगा ना? हाँ, वॉल्यूम बढ़ा तो पार्टिकल्स बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हुआ तो पार्टिकल्स कम होगा, सिंपल है दैट। एक रूम में आप 100 लोगों को बिठा सकते हो, अगर उस रूम की कैपेसिटी आप 200 कर दो तो रूम का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। अभी यस सर। अच्छा अच्छा, अब देखो ये एक और चीज कहता है, एसटीपी, ये सुना है तुम लोग ने बच्चों?
Yes. Yes. And temperature pressure 0 Yes. डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm pressure, है ना? Yes, sir. तो Yes. STP कंडीशंस पे 1 mole of any gas, 1 mole of any gas, किसी भी गैस को, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन हो, मेरे पास नाइट्रोजन हो, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो, मेरे पास वाटर वेपर हो, मेरे पास नियॉन हो, मेरे पास जेनॉन हो, कोई भी गैस हो, उसका 1 मोल at STP conditions occupies 22.4 liters of volume. 22.4 liters of volume. This is one more thing which Avogadro's law says. It says that 1 mole of any gas will occupy this much volume at STP conditions. STP बोले तो 0 degree Celsius and 1 atm pressure. नहीं? Yes, sir. है बेटा? कोई भी गैस Yes. ले लो, उस गैस का 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए उस गैस का। उस गैस का जब 1 मोल आप एसटीपी पे कंसीडर करोगे, उस 1 मोल की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 22.4 लीटर्स। सर मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का 22.4 लीटर आना ही चाहिए। होता है, आना नहीं चाहिए, होता है बेटा, 1 मोल। लेकिन अगर ये मोल 0.2 हो जाएगा तब ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है बेटा? सर मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का, किसी भी गैस का, किसी भी गैस का। अभी यस सर, समझे? यस सर, आप की ना? यस सर। अच्छा अच्छा, गाइस देख लिया ये? Yes, Yes. नो सर, नो सर। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो इट इज गोइंग टू बी 22.41। तब बार और एटीएम में क्या रिलेशन है? बार एंड एटीएम, 1 बार एंड 1 एटीएम, इन दोनों का इंटर कन्वर्जन बहुत ही माइन्यूट है, because 1 bar and 1 ATM is almost the same, 1 ATM is equal to 1.013 bar, ऐसा। तो can I say it is almost the same बेटा? Yes. है ना? यस सर, एसटीपी पे 1 बार होता है ना प्रेशर? हाँ, एसटीपी पे 1 बार ले लो या 1 एटीएम ले लो, वन एंड द सेम थिंग। अभी एक्चुअली द थिंग इज कि 2 कंडीशन देने लग गए, बिकॉज बार और एटीएम में 0.01 का जो फर्क आता है उसकी वजह से थोड़ा अलग अलग वैल्यूज आता है। तो एक्चुअली ये बहुत पुराना वैल्यू है, अभी नया वैल्यू इज 22.7, बट ठीक है, हम लोग को बुक में ये दिया है तो हम लोग को ये यूज करना। सर मैंने 22.7 ही पढ़ा था। हाँ बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने 1 बार लिया तो वॉल्यूम हमको लेना है 22.7, पर अगर हमने 1 एटीएम लिया तब हमको वॉल्यूम लेना है 22.414। ठीक है बच्चों? इट विल डिपेंड कि गिवन क्या है आपको। एसटीपी 1 बार में लेना है या 1 एटीएम में, ठीक है? पर अगर आप देखोगे बेटा उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, 22.4 22.7 में ज्यादा फर्क नहीं है ना? हाँ लिखिए बच्चों। Yes. मैंने मिटा देना है, अभिषेक मिटा दूं? यस सर। अच्छा, चलो मैं कांस्टेंट को k ले लेता हूँ, v by n is equal to k कर दिया, ठीक है? अच्छा, ये बेटा what is n? n is number of moles. How to find number of moles? Given mass upon molar mass. ये फॉर्मूला सबको पता है? जी आवाज मार। आए क्या हो रहा है बेटा? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रही आवाज मेरी? आ रहा है। मैं तो बड़े जोर जोर से बात कर रहा हूँ। सर। अच्छा, मैं कह रहा था n is number of moles. How to find number of moles?
गिवन मास अपॉन मोलार मास का n कैपिटल है, ये सबको पता है फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या मैं ये इक्वेशन 1 कर दूं और ये इक्वेशन 2 कर दूं? कैन आई पुट 2 in 1? मैं n की जगह पे m by कैपिटल M कर सकता हूँ। Yes, sir. अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू k कांस्टेंट। अरे मैंने substitute किया इसको Yes, यहाँ पे sir. बस। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं क्या करेगा होता है, अब मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग करेगा। अब मैं मोलार मास को इधर लेके जाएगा और फंक्शन को इधर लेके आएगा। मोलार मास को इधर लेके जाएगा, v अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू k इंटू कैपिटल M। ये बेटा ये डिवीजन के डिवीजन में है तो ऊपर चला जाएगा और वहां जाएगा तो डिवीजन में आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे लिखो इसको, हैव आई रिटन दिस प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes. अभिषेक, Yes, सर sir. पर वो मल्टीप्लिकेशन में होगा ना? सर एक बार थोड़ा स्मॉल फिर से बताओ m ना अपॉन कैपिटल M, ये सर, थोड़ा यहाँ फिर से पे बताओ कैसा ना। है, ये ऊपर है यहाँ पे। इसको जब मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अरे सर फिर से Yes, बताओ थोड़ा। sir. बता दो रुको। मैथ्स बेटा मैथ्स, 1 अपॉन a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन a। So this is going to become v into capital M upon small m is equal to k। आप समझा? Yes, sir. डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर चला जाता है, रेसिप्रोकल। ओ सर मतलब नीचे वाला ऊपर लेके आना है। हाँ भाई हाँ, आप समझे? यस Yes, sir. अब मैंने क्या करना है, v by m is equal to k upon capital M। इसको उस साइड ले गया बस। सर मतलब उसको नीचे भेज देना उस साइड। हाँ बेटा, कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में एक साइड है तो उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो डिवीजन में लेके जाना पड़ता है, एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में लेके जाना पड़ता है, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन में लेके जाना पड़ता है। अरे बचपन, Yes, sir. Yes, sir. बचपन का पढ़ाई मेरा भूल नहीं जाना रे, समझे? Yes, sir. ए बेटा इसको उल्टा कर दूं क्या? इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको ऊपर, इसको नीचे। सर एक लेकिन चीज है, आपने रेसिप्रोकल क्यों किया सर आपने? बताता हूँ, कर सकता हूँ उल्टा। Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. अभिषेक अगर राइट हैंड साइड को उल्टा किया तो लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा करना पड़ेगा। मैंने दोनों साइड को उल्टा किया है, एक्सेप्टेबल है? यस सर। ठीक है। अच्छा, सर m अपॉन b क्या होता है सर बेटा? सर डेंसिटी। सर हाँ अभिषेक, सर मुझे वो आपने वो 2 लिखा है ना, वो जो ये वाला लेफ्ट साइड में, हाँ वो नहीं समझा सर, वो कैसे आया? this is the formula for number of moles, given mass upon molar mass। अच्छा सर फॉर्मूला था पीछे वाला। m is mass, capital M is नहीं molar सर। mass, mass of 1 mole। ठीक है बेटा? हाँ सर वो समझा। फिर क्या है समझ? नहीं सर वो आया कैसे, वो मुझे लगा कि कुछ अलग फॉर्म से आया। नहीं, फॉर्मूला मैंने डाला वहां पे, ठीक है? फॉर्मूला अब डाला बेटा सर। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। Density. Yes. ठीक है, तो मैं m by v को d लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू m अपॉन k। Yes. Yes. तो m इज इक्वल टू kd, k is constant, m is equal to k into d, so m is directly proportional to d। Yes, sir. Yes. तो इस रिलेशनशिप से हमको क्या पता चला बेटा? मोलार मास ऑफ एनी गैस, मोलार मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। Yes, sir. Yes, sir. प्रूव हो गया भैया? Yes, sir. एनी डाउट्स आस्क मी, अदरवाइज राइट इट डाउन।
सर वो m/v इज इक्वल्स टू डेंसिटी के आगे का बताओ ना। m अपॉन v, व्हाट इज m by v बेटा? डेंसिटी होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी ना बेटा। कौन बोला ये? यस सर। अभिषेक तुम हो कि कोई और है? नहीं सर, मैंने हूँ। तुम नहीं हो, हाँ। तो ये कौन बोला बेटा? नाम बताओ ना प्लीज। अनुशान। अनुशासन, अनुशान। अनुशान। हाँ। हाँ वेरी गुड बेटा। तुम लोग की जनरेशन के इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं ना। अनुशान, ये देखो बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो मैंने m अपॉन v की जगह इस इक्वेशन में क्या लिख दिया? d लिख दिया, डेंसिटी। ठीक है, अब मैंने क्या किया? m को इस साइड लेने दिया, k को इस साइड लेके चला गया, तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू के डी। तो उसको मैं ऐसे रिवर्स करके लिख दिया, m इज इक्वल टू के डी। अब मोलार मास इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है? मोलार मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सर वो समझा, पर ये k कहाँ से आया? ये तो स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे थे ना बेटा, k कांस्टेंट। पर वो तो v अपॉन n के लिए था ना। आए, v अपॉन n के लिए k था ना। v अपॉन n के लिए k था मेरे बच्चे, v बाय n के लिए कांस्टेंट था। फिर इसी इक्वेशन में मैंने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता तो k साथ ही रहेगा ना, अलग थोड़ी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। सर 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 अच्छा सर अनुशान, देखो बेटा, हाँ, अच्छा सर। खासा बेचारा अभिषेक सर। समझ गया था, तुमने उसको डाउट कर दी। हाँ बेटा बोल अभिषेक। सर मतलब आपने इसको m अपॉन v को डेंसिटी वो मान लिया। हाँ भाई। हाँ सर उसका d आया, और m अपॉन के उसके बाजू वाला ना सर आपने डाला उसको। हाँ जी, हाँ, फिर बाद में उन लोग को इस साइड उस साइड मतलब सब m को उधर लेके गए और d को इधर लेके गए। जी बिल्कुल। हाँ हाँ सर, समझा समझा। तो वाह k तो बेटा वाह। कांस्टेंट है। जी बिल्कुल, ये कांस्टेंट है। अनुशान समझ गए बेटा? हाँ सर, सर। समझ गया। वो बाजू में v अपॉन यस नेहा। n था ना। सर, हाँ स्नेहा बोलो बेटा। सर स्नेहा नहीं, अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम सर बता दो। गुंजन। गुंजन, बोलो बेटा। सर मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है, वो है मोलार वॉल्यूम। जैसे मोलार मास बोलते हैं हम लोग, एक मोल का मास, वैसे ही एक मोल का वॉल्यूम को मोलार वॉल्यूम बोलते हैं। सर हो गया लिख। सर मोलर वॉल्यूम का वैल्यू सेम ही रहेगा ना एट S2? हेलो सर। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये मैंने लिखा था, पढ़ पाए तुम लोग? नो। हेलो। सर मैं पूछ रही थी कि वो मोलार वॉल्यूम का वैल्यू सेम ही रहेगा ना सारे गैसेस का? At STP, yes. At STP, otherwise different. At different temperature different, but at STP सब गैसेस का सेम रहता है। मतलब सर फिर वो चेंज नहीं होगा ना? अगर आप उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करोगे तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। एसटीपी पे सर मतलब सब सेम ही होंगे, मतलब ज्यादा हाँ जी, कुछ डिफरेंस मैं नहीं? क्या बता रहा हूँ बेटा, देखो एसटीपी क्या होती है, हम लोग एक चीज मान के चलते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm। जब एक्सटर्नल कंडीशन ऐसी है, तब एक मोल, 1 मोल ऑफ कोई भी गैस, 1 मोल ऑफ गैस विल हैव दिस मच वॉल्यूम, विल हैव दिस मच वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये कंडीशन चेंज हुए तो ये वैल्यू चेंज होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए तो ये वैल्यू चेंज होगा, सिंपल। ये फिक्स्ड वैल्यू किसके लिए है? 1 मोल। कब? जब ये होगा, इस कंडीशन से बेटा। ठीक है। यस सर। गुंजन, साक्षी, अनुशान, यस अभिषेक, सर। क्रिश, स्नेहा,
देखो मुझे तुम्हारी बैच के नाम बाहर हो रहे हैं जल्दी जल्दी। सर एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एसटीपी का फुल फॉर्म है सर तोड़ो फोड़ो। क्या है बेटा? सर तोड़ो स्टैंडर्ड फोड़ो। टेम्परेचर एंड अरे प्रेशर। भाई उसका फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर तोड़ो फोड़ो लिख तो लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यस सर। अभिषेक, अरे अभिषेक बाहर करने का। हाँ सर। सर हाँ सर जाने अगर मत देना बेटा। बोलो। सर अगर एसटीपी पे नहीं रहेगा तो उसका वो जो रहेगा अलग आएगा। हाँ मतलब वो अलग आएगा ना? हाँ जी बेटा, सर लेकिन हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि वो एसटीपी में है कि नहीं? वो गिवन रहेगा, न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा। ओके सर। ठीक है बेटा, यस सर। मैंने मिटा देना, ये सारा मिटा दूं। यस सर। सबने देख लिया? यस यस सर। सर। यस बेटा गुंजन, यस सर। श्रद्धा, रचना, मिताली, मिश्रा जी लेक्चर में हो कि नहीं? नहीं है मिश्रा जी। सोहेल लेक्चर में हो बेटा? नहीं है सोहेल जी। देख रहे हो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? यस सर। है बेटो, बच्चों, यस सर। ये सब हमने पढ़ा ना? यस अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया। भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले ये तीनों लॉस को कंबाइन करके एक कंबाइंड गैस का निकाला था। अब हम क्या Yes, करते हैं, sir. चारों को कंबाइन कर लेते हैं। जब बेटा हम ये चारों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, है ना? यस सर। यस जब मैं इन चारों लॉस को कंबाइन करूंगा, चल मैं नाम लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, बॉयल्स लॉ। दूसरा वाला कौन सा है? ये चार्ल्स लॉ। तीसरा वाला कौन सा है? गै-लुसाक लॉ। लॉ। ये उससे ये वाला कौन सा है? कंबाइंड गैस। शेड्यूल लॉ। चार लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, अवोगाड्रोस लॉ। चारों को कंबाइन कर दिया। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालूंगा बेटा मैं। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू NT, है? यस सर। यस सर। अब ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है, दिस इज फाउंड आउट बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू R। तो क्या हो जाएगा ये? PV इज इक्वल टू nRT। बेटा बहुत जरूरी इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया, जो मरते दम तक आपको याद रखना है। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। इसे कहते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन, जो सारे आइडियल गैसेस फॉलो करते हैं। PV इज इक्वल टू nRT। यस सर। कौन सा इक्वेशन है ये? आइडियल गैस इक्वेशन। सर ये लिखना है। वह लिखो यार, बहुत जरूरी है ये। मैंने कहा मरते दम तक याद रखना है तो कुछ ये आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है बेटा। सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये अगर इक्वेशन हम लोग आइडियल इक्वेशन में नहीं डालेंगे तो भी आता है PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nRT इन द सेंस कांस्टेंट लेके हम लोग करेंगे तो आता है, तो फिर वो कंसीडर अगर नहीं किया तो भी चलेगा। हेलो सर। बोलो, सॉरी वर्किंग डे ना बेटा, कॉल्स बहुत आते हैं मेरे को। सर बोलो। हाँ सर, आप मैं बोल रही थी, आप नहीं रिस्पॉन्स दिए।
अरे बच्चे बॉल पेन था ना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अभी पी कॉल डायरेक्टली आता है ना तो ये पूरा सिस्टम म्यूट हो जाता है। तो आप क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं आ रहा है। सर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी गेल-सिक्स लॉ है, वो अगर आओ। हम कंसीडर नहीं करेंगे तो भी हम्म। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आता है। तो भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आता है, बिल्कुल यस, बिकॉज अगले बाकी केस में वो कवर अप हो जा रहा है, इसलिए वी बाई टी में डायरेक्टली आ जा रहा है इसलिए। तो अगर वो कंसीडर नहीं किया तो भी चलता है ना। तो भी चलता है, बट अब सारे सीख रखे तो उसको बुरा लगेगा ना बेटा, गेलुसैक्स को। वो बोलेगा मैंने इतने मेहनत से लॉ बनाया है, ये लड़की कंसिडर नहीं करना चाहती है मेरे लॉ को, है ना। हाँ सर। हाँ, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए ना बेटा, उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बताओ आप मुझे। मिलनी चाहिए सर। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ठीक है ना। तो गेलुसैक के नाम को हम लोग ऐसे ही रोशन करते रहेंगे आगे जाकर के, उसके लॉ को कंसिडर करके, ठीक है बेटा। सर फर्स्ट चैप्टर में ना एवोगैड्रोस लॉ कुछ और बोलता है और इधर कुछ फर्स्ट और चैप्टर में बोलता है। एवोगैड्रोस लॉ पता है क्या बोलता है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में एवोगैड्रोस लॉ ये बोलता है कि मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास नाइट्रोजन है, मेरे पास क्लोरीन है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, 4 अलग अलग गैसेस हो गए मेरे पास। यस सर। नाइट्रोजन का सबका टेम्परेचर सेम है, सबका वॉल्यूम सेम है, सबका प्रेशर सेम है। अगर ये तीनों कंडीशन सारे गैसेस की सेम रहेगी तो सबका नंबर ऑफ मोल्स भी सेम आता है। नंबर ऑफ Yes, मोल्स sir. ये Yes, बोलते हैं sir. फर्स्ट चैप्टर में, जो आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो। अरे गुंजन, समझा क्या बेटा? यस सर। ए गाइस, अरे अरे फर्स्ट Yes, चैप्टर में बताया है that Yes, different sir. gases at same temperature, volume, pressure conditions will have same number of moles, यही बोलता है ना वो। हाँ यस सर। हाँ सर। आप समझा वो क्यों बोल रहा है, बिकॉज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यस सर। सर मतलब सबका सेम रहेगा ना? वही सोचा था, अभिषेक बोला क्यों नहीं अभी तक? हाँ बेटा बोल। सर मतलब सबका सेम रहेगा ना? नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा। हाँ मतलब सर वही। तब जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहेगी तब। हाँ मतलब जब सर। तीनों चीज हाँ सेम बेटा। रहेगा तो नंबर ऑफ वॉल्यूम सेम रहेगा। हाँ सर बेटा। पर आइडियल गैसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं क्या? नो, अ बिग नो। बेटा आपका नाम क्या है? गुंजन। फिर से गुंजन ही बोली? अच्छा, तुम अलग टोन में बोली तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कोई दूसरी लड़की बोली। गुंजन, आइडियल गैस और रियल गैस में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, वो मैं आपको चैप्टर में आगे बताने वाला हूँ। बट एज ए फॉर टाइम बीइंग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, रियलिटी और आइडियलिटी के बीच में। अब आइडियली क्या होना चाहिए बेटा, आप सुबह 10 बजे सो के उठने चाहिए, है ना। आपके कमरे में कंटिन्यूस एसी चलते रहना चाहिए, आपको मम्मी खाना पीना सब बेड पे देनी चाहिए, आप लैपटॉप पे आपके गेम्स मूवीज देखते रहने चाहिए और मजे से राजा की जिंदगी जीना चाहिए। आइडियली हम लोग यही सोचते हैं ना बेटा, मम्मी पूछ करके हमको बिठाती रहे, राइट। Yes, sir. बट रियलिटी में क्या होता है बेटा, सुबह 6 बजे पंखा बंद करके मम्मी लात मार के हमको बेड में से निकाल देती है, दैट इज रियलिटी, है ना। No. तो आइडियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। उसी तरीके से आइडियल गैस और रियल गैस एकदम अलग अलग होते हैं। तो जब मैं आपको रियल गैसेस के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं उनको आइडियल गैस से कंपेयर करके आपको बताऊंगा वो कैसे अलग होते हैं, ठीक है। सर मतलब सर मतलब आइडियल गैस अलग है। अरे आ जाओ, मोबाइल से बाहर निकल के आ जाओ मेरे घर में, बोलो बेटा, एक एक करके बोलो बोलो। अब कोई नहीं बोल रहा है। सर मतलब इट कैन आल्सो डिवाइड आइडियल और रियल गैस इन फैक्ट और फिक्शन। Let us not call it fiction, let us call it theoretical, ठीक है। there's a difference between fiction and theoretical बेटा, हम उसको theoretical बोलते हैं। theoretical मतलब सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए हम लोग उसको अज्यूम करते हैं, वैसा, ठीक है। सर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है, यस। हाँ सर मैंने सर पढ़ा मतलब था वो कि ओरिजिनल नहीं होता है। सर, मतलब वो ओरिजिनल नहीं होता, सिर्फ उसके एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है कि नहीं? सिर्फ थियोरिटी के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, बट आइडियली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में कुछ सब्स्टिट्यूशन आएगा। वो क्या आएगा मैं आपको जब रियल गैसेस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, पर पहले आप आइडियल गैसेस तो सीखो बेटा। यस सर। ये बेटा, मैं जानता हूं तुम सब लोग बहुत क्यूरियस हो। अब मैंने बोल दिया आपको कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस अलग होता है। होता कार्बन डाइऑक्साइड ही है, होता नाइट्रोजन ही है, बट उसका बिहेवियर
कब ऐसे होगा वो कंडीशंस अलग होते हैं, मैं आपको बताऊंगा. लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेट अस जस्ट रिलैक्स गाइस. ठीक है गाइस, मेरे पे भरोसा है कि नहीं तुम लोग को? यस Yes, सर sir. पूरा है पूरा. Yes, sir. है ना? तो पूरा भरोसा भरोसा रखो ना, मैं पढ़ाऊंगा तुमको, वो भी टेंशन मत लो. ठीक है. अच्छा, अब बेटा ये देखो, Yes, ये आर sir. पता है क्या है? ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. ये पता है क्या है? ये आइडियल गैस इक्वेशन है. और अपना आर क्या है? आर इज कॉल्ड एज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. आर इज कॉल्ड एज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ये सब गैसेस के लिए इस इक्वेशन में आर का वैल्यू कांस्टेंट रहता है. ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. ठीक है बेटा? Yes. तो बस R की Yes, वैल्यू भी sir. वैरी होती है ना? नहीं बच्चे, आर की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी. आर की वैल्यू अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग रहेगी. अब देखते हैं हम लोग आर की वैल्यू. सर मतलब वो कांस्टेंट रहेगा आर. हाँ बेटा, अरे कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला है हाँ तभी तो हमने आर लाया ना बेटा. तो सर आपने क्यों बोला कि उसका वैल्यू अलग अलग इसमें अलग अलग रहेगा? अलग यूनिट्स में अलग, किलोमीटर में अच्छा अलग रहेगा, मीटर में अलग रहेगा. है ना रे बेटा? अच्छा 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर. हाँ सर. नहीं, उल्टा बोला मैं. हाँ नहीं, हाँ सर बरोबर सही बोला. बोला सही बोला. अरे यार, ये अभिषेक मेरे को कंफ्यूज कर, तुम बाहर हो गया अभिषेक? सर कंटिन्यूअसली गाड़ी का आवाज आ रहा है. तुम ट्रैवल कर रहे हो क्या? नहीं सर मैं घर में बैठा हूँ. अच्छा, तुम्हारे घर के पास रोड नजदीक में है? नहीं सर बालकनी में बैठा हूँ ना तो बाहर आवाज आएगा. तो बैल्कनी में तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो कि कौन आ रहा जा रहा है उस पर ध्यान दे रहे हो? सच बता. नहीं सर पढ़ाई. वेरी गुड. अब देखो, अगर मैं प्रेशर को लूं एज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, प्रेशर को मैं ले रहा हूं 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम को मैं ले रहा हूं 1 लीटर या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब. एड़ा, मैंने आपको बताया था लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब वन एंड द सेम थिंग. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. ठीक है भाई लोग, यहाँ देखें आप कि ये दिया है मैंने प्रेशर लीटर में, ये ले लिया है. और क्या कहते हैं, ये हो गया एसटीपी कंडीशन. एसटीपी कंडीशन पे टेम्परेचर कितना लेंगे बेटा हम लोग? 273.15 केल्विन. Yes, sir. 273.15 केल्विन, यस और नो? हाँ sir. Yes, Yes. sir. और कितने मोल्स के लिए होगा ये? 1 मोल के लिए. One. एन क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा. Yes, sir. यस और नो? अब Yes, sir. अगर एसटीपी है और 1 मोल है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा? 22.4. 4 लीटर्स. आर क्या होता है बेटा? आर क्या होता है? आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी. Yes, अरे sir. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी. Yes. Yes, sir. अब ये सब वैल्यूज हम लोग इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. आर इज इक्वल टू प्रेशर. प्रेशर कितना है बेटा? 1 एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम कितना है? 22.414 लीटर्स अपॉन 1 नंबर ऑफ मोल इनटू 273.15. जब मैं ये सब वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करता हूं तब मुझे आर की वैल्यू आती है 0.0812. 0.0812. 821, उल्टा बोला बेटा. 821. ए बेटा, इसका यूनिट देखो. प्रेशर का यूनिट क्या है? एटीएम. वॉल्यूम का यूनिट क्या है? एल. तो मैं क्या डालूंगा? लीटर एटीएम इनटू डिनोमिनेटर में क्या है? पर मोल पर केल्विन. तो क्या हो जाएगा? पर केल्विन पर मोल. ये इसका यूनिट हो जाएगा. Yes, sir. सर नहीं समझा. बच्चों, अब सभी ध्यान देंगे. ठीक है, जब भी हमें न्यूमेरिकल में प्रेशर का वैल्यू एटीएम में दिया रहेगा, वॉल्यूम अपने को लीटर या डेसीमीटर क्यूब में दिया रहेगा, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में रहेगा और एन भी हमेशा नंबर ऑफ मोल्स में रहेगा. तो हमें किसका यूनिट देखना है न्यूमेरिकल में? प्रेशर और वॉल्यूम का. जब भी प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट एटीएम और लीटर्स में रहेगा तब मैं आर का वैल्यू क्या यूज करूंगा? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी
यस। नहीं, अगर नहीं समझा तो तुम पूछ सकते हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ सर, एक बार फिर से बताना सर। सर न्यूमेरिकल्स थोड़ा समझ में नहीं आता जल्दी। न्यूमेरिकल्स को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा अपने को, हर न्यूमेरिकल हर एक से अलग होता है। अब बेटा तुम सारे स्टूडेंट्स हो, तुम सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हो, बट मैं तुमको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसी तरीके से तुम्हें न्यूमेरिकल्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज न्यूमेरिकल सब सेम हो ही नहीं सकते। हाँ, जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो सेम होने वाला है, तो वो फॉर्मूला हम लोग को बस न्यूमेरिकल्स में लगाना है। अब आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको प्रेशर की वैल्यू दी है, आपको वॉल्यूम की वैल्यू दी है, आपको टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स दिया है। जब आपको प्रेशर का यूनिट एटीएम दिया रहेगा और वॉल्यूम का यूनिट आपको लीटर दिया रहेगा, तब सिर्फ आपको क्या करना है, आर का वैल्यू ये बाहर करके रखना है, ये आर का वैल्यू आपको उस न्यूमेरिकल में यूज करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको दिया रहेगा द प्रेशर ऑफ अ गैस इज से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इज 3 liters, ठीक है। the temperature for the gas is say 298 Kelvin. Find the number of moles. Find the number of moles. तो बेटा हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, PV is equal to nRT। बट ये सब दिया है, ये R नहीं दिया है, बिकॉज R is universal gas constant। आपने ऐसे कांस्टेंट्स बचपन में पढ़े हैं, और अभी तो एक रिसेंटली पढ़ा है, Avogadro's number is a constant। Yes, sir. इसकी वैल्यू आप बाय हार्ट करके रखते हो। Yes, तो उसी sir. तरीके से अब यहाँ पे R की वैल्यू मैं क्या लूंगा, दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ R। तो जब भी एटीएम दिया है और लीटर दिया है यूनिट्स, तब मैं R का वैल्यू लूंगा 0.0821। अब मैंने उसके सामने ये यूनिट्स क्यों लिखा है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, बिकॉज प्रेशर का यूनिट R क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर का यूनिट लीटर, सॉरी प्रेशर का यूनिट एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, अपॉन डिवीजन है नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो सारा चारों उसमें आएगा ना उसका यूनिट में। अभिषेक, अरे अभिषेक समझे? यस सर। नहीं समझा भाई, ये मुझे इसके यस सर बोलने के कॉन्फिडेंस से पता चल जाता है। अभी कहाँ अटका है बेटा, बता बता मेरे को, मैं फिर से समझाऊंगा। सर वही लास्ट के आंसर में। कहाँ लास्ट के आंसर में बताऊंगा? वही सर वो ये आंसर। ये 0.0821। हम्म। अरे इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर आता है, सिंपल नहीं है। सर, उसके बाद जो आपने वो डाला ना एटीएम LATM, अच्छा वो ठीक, कैसे मैं बताता हूँ। व्हाट इज स्पीड बेटा, स्पीड मूवी का नाम है, Distance upon स्पीड 1 time. स्पीड 2 कियानो रीव्स, नहीं डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance upon इज डिस्टेंस अपॉन टी में टाइम। स्पीड का बेटा ये क्या हो जाएगा, स्पीड का यूनिट्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है मीटर। सेकंड, तो सेकंड। इसका यूनिट क्या हो जाता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर यस सेकेंड। सर। है ना। यस। R क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर, प्रेशर का यूनिट इनटू वॉल्यूम का यूनिट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट इनटू टेम्परेचर का यूनिट, वो R का यूनिट हो जाएगा। हाँ सर। हाँ Yes, sir. अरे अभिषेक हाँ सर। समझे कि नहीं? हाँ सर समझा, ये वाला समझा। हाँ पक्का, ये लिख लो हाँ। इतना। हाँ सर। जब भी आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम लीटर में दिया रहेगा, तब आप R का वैल्यू क्या लोगे, 0.082। ये हर बार डिराइव नहीं करते बैठना है, ये बाय हार्ट करके रखना है आपको, 0.0821। R का वैल्यू ना सर। क्रिश, अनुशान, Yes, sir. सर आर का वैल्यू हमेशा यही लेना पड़ेगा ना? फिलहाल के लिए इसको लिखो, दूसरा वैल्यू क्या है मैं आपको बताता हूँ। मतलब पीवी दिया रहेगा तभी ना? आओ, यस, So R के दो वैल्यू है कि तीन? R के दो वैल्यू है कि तीन वैल्यू है? R के 4 वैल्यूज है बेटा, बोलो अभी क्या करना है। R के तो बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, R भगवान है बेटा, रूप बहुत सारे हैं। Okay. तुम लोग इतना तो लिखो भाई, ये इतना दुनिया की पंचायत तुमको, पहले ये तो लिखो, उसके बाद आगे का देखेंगे। हो गया लिख के? नो सर। क्यों नहीं होगा? हो गया सर। अच्छा, सर हो गया। गुंजन समझा बेटा? यस सर।
अभिषेक लिख के हो गया? तो थोड़ा लास्ट का थोड़ा सा बचा है, तो ये थोड़ा सा अलग कर दूं फिर मैं। हो गया सर। अच्छा हो गया। अच्छा, R इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। भाई लोग यहाँ पे प्रेशर दिया था 1 एटीएम में, वॉल्यूम दिया था लीटर में, ठीक है बेटा? प्रेशर दिया था 1 एटीएम में और वॉल्यूम दिया था लीटर में। अरे अब हम लोग कुछ और देखेंगे बेटा। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग को प्रेशर पास्कल में दिया है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है। What is Pascal? Pascal is Newton per meter square. It is one of the units of pressure. Yes, sir. Pascal is Yes, one of the units of pressure. Newton per meter square और ATM दो अलग अलग units हैं. 1 ATM is equals to 10 to the power 5 Newton per meter square. बेटा पता है मैंने आपको ये? yes, हाँ सर। यस सर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? पास्कल। क्या Pascal, बोलते हैं बेटा? पास्कल। Pascal. ठीक है? कंफ्यूजन है कुछ? सर एक और बताओ ना। और तो ये तुम्हारी बेटा 30 में लिख दिया था कि जब भी कुछ होना है तो 2 बार समझना उसको। देख बेटा, कंडीशंस एसटीपी ही है, कंडीशन एसटीपी ही है, बट हम जो यूनिट्स ले रहे हैं वो अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पे एटीएम लिया और लीटर लिया, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब ले रहा हूं। मैं यूनिट्स अलग अलग ले रहा हूं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। Yes. बच्चों Yes, sir. अभी अभी Yes, sir. समझा तुमको? मैं यस एक- सर। जो 1 किलोमीटर की वैल्यू है वो किलोमीटर में 1 बोलूंगा, पर मीटर में कितना बोलूंगा? 1000। कितना बोलूंगा बेटा? 1000। 1000 मीटर। तो भाई किलोमीटर, द थिंग इज सेम, बट यूनिट अलग होने की वजह से वैल्यू अलग हो जा रहा है बेटा। यस सर। Yes, sir. तो जब मैं एटीएम और लीटर लूंगा तब आर का वैल्यू ऐसा होगा, बट अब हम देखते हैं, मिटाओ मिटाओ मिटाओ। अब हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेंगे तब क्या होगा? कंडीशन एसटीपी ही रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये बेटा टेम्परेचर कितना रहेगा? 273.15 केल्विन एंड नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा? 1 मोल। At STP, what is the pressure? 1 atm. What is 1 atm? It is 10 to the power 5 Newton per meter square. Yes, sir. अरे बताया Yes, था sir. कन्वर्जन मैंने। हाँ सर। यस सर। अरे Yes, sir. अच्छा, ये बेटा क्या बोलते हैं 22.414 लीटर वॉल्यूम होता है डेसीमीटर क्यूब, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? into 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिमेंबर बेटा ऑलवेज डीएम क्यूब को एम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3। यस सर। Yes, sir. ये याद रहेगा सभी को? Yes, sir. यस सर। यस सर।
यस अब बेटा क्या करना है, हमने R की वैल्यू ढूंढनी है। प्रेशर कितना है 10 to the power 5, वॉल्यूम कितना है 22.414 into 10 to the power -3 अपॉन टेम्परेचर इज 273.15 एंड नंबर ऑफ मोल्स इज 1। ये भाई लोग ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा ना? अरे Yes, Yes, sir. sir. इसका वैल्यू आता है 8.314। 8.314 भाई प्रेशर का यूनिट क्या लिया था, पास्कल। ये बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल ले रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम है कुछ, या फिर उसको न्यूटन पर No, sir. पूरा नहीं ना बेटा? ठीक है, No, sir. वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। Meter cube अच्छा, टेम्परेचर कितना है पर केल्विन, per मोल cube. का कितना है पर मोल, समझे बेटा? Yes, sir. सर 10 to the power 5 और 10 to the power माइनस से किधर गया? भाई मैंने कैलकुलेट किया ना उसको, तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये आता है। ओह सर आपने डायरेक्ट पूरा आंसर लिखा। अरे हाँ मेरे जान, आपको यही भी याद रखना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। R इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमको न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है। जैसे हम लोग एवोगैड्रोस का नंबर याद रखते हैं, अभी एवोगैड्रो का जब भी नंबर आपको यूज करना होता है हमेशा उसकी डेरिवेशन लेके बैठते हो बेटा, नहीं ना? नहीं सर। है ना बच्चे? तो ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे ना घर पे, आपको इसके आसपास का ही आंसर आएगा, ठीक है? Yes, sir. सर मतलब फिक्स आंसर नहीं आता। आए क्या बोल रहे बेटा? सर आपने बोला आसपास का ना, मतलब फिक्स वही आंसर नहीं आता। अरे भाई मेरे फिक्स फिक्स है, ठीक है, ये आंसर है। ओके यस सर। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे बहुत गौर से ध्यान देना बेटा, ये पास्कल इनटू मीटर क्यूब। पास्कल इनटू मीटर क्यूब क्या है बेटा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पास्कल प्रेशर का है, मीटर क्यूब वॉल्यूम क्या है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। दिस प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द गैस। ये आप 12th में सर आवाज नहीं आ आपका रहा। आवाज नहीं आ रहा। सर में दर्द हो गया इन कॉल से। हेलो, आवाज आ रही बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, ये देखो बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज द वर्क डन बाय द गैस। मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ये देखो बेटा, ये प्रेशर है और इतनी इसकी वॉल्यूम है। जब प्रेशर इनटू वॉल्यूम करेंगे, मतलब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब वॉल्यूम कम होगा। वी हैव सीन दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना? मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये हमने बॉयल्स लॉ में सीखा है। Yes. यस सर। What is work done? When is work done? The work is done when something is displaced. जब मैं यहाँ इस दीवार से लग के खड़ा हूँ, मैं यहाँ Sir, से यहाँ आ displacement. गया, मैंने वर्क किया बेटा, क्योंकि मेरे अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ। यस सर। Yes. यस सर मैं अब इस कोने से वापस यहाँ पे आ गया, तो प्रैक्टिकली मेरे से वर्क हुआ कुछ? हाँ सर। Yes. नहीं, जीरो। Zero, हाँ sir, zero, zero. प्रैक्टिकली वर्क हुआ। क्यों? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट, मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो मैं वापस यहाँ पे आ गया। हाँ सर। वर्क Yes, इज sir. व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस सर। Yes, sir. है ना? अच्छा, ये बेटा जब ये प्रेशर और वॉल्यूम ये हो रहा है, तब मेरे जो गैस पार्टिकल्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है। यस सर। तो when we say that the work done by the gas is the product of its pressure and volume, is the product of its pressure and volume. हमेशा याद रखो, work done by the gas is the product of its pressure and volume. Work done means energy conversion हुआ। यस सर। Work is energy ना? यस सर। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल्स। जूल। Joule. तो मैं पास्कल इनटू मीटर क्यूब को जूल्स में लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. पर मोल पर केल्विन। तो R का एक और वैल्यू हमको मिल गया इन जूल्स। R का वैल्यू इन लीटर एटमॉस्फेयर इज 0.0821। R का वैल्यू इन जूल्स इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। देखो बेटा, जब भी आपको न्यूमेरिकल में प्रेशर पास्कल और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया रहेगा, तब आप R का वैल्यू यूज करोगे 8.314। और अगर आपको प्रेशर 180 प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है और वॉल्यूम लीटर्स में दिया है,
तब आप R का वैल्यू यूज करोगे 0.0821। Yes, sir. यस सर। अभिषेक अब समझा हम लोग क्यों अलग अलग वैल्यू सीख रहे हैं? यस सर। पक्का? सर बस पास्कल इनटू मीटर क्यूब और जूल का वन एंड द सेम ही है ना, सिर्फ Pascal into meter cube together is called as joule. Why? Because I just told you that P into V is nothing but pressure volume work. The product of the pressure and volume of the gas is nothing but the work done by the gas. हाँ बट सर वो दोनों सेम ही तो है, तो आप Yes कैसे बेटा, बोल सकते हैं? Pascal into meter cube is nothing but joules. तीन वैल्यू से दो ही वैल्यू आई है हमें अब तक। क्या बोल रही हो बेटा गुंजन? गुंजन नहीं, मैं उत्कर्षा। सर तुम मैं क्या बोल बोल- रही थी कि तुम कौन बोल रही हो बेटा? उत्कर्षा। उत्कर्षा। अभी ये नई लड़की है। हाँ बेटा बोलो उत्कर्षा। आपको मैं याद नहीं। अरे हाँ हाँ याद हो बेटा, बोलो बेटा उत्कर्षा। अच्छा सर मैं क्या बोल रही थी, ये हाँ। आपने दो वैल्यूज डिराइव की अब तक, तीसरी वैल्यू तो वन एंड द सेम ही है ना? हाँ दिस इज सेम। अपने को PA into M क्यूब कभी यूज नहीं करना है, हमेशा जूल वाला यूनिट लिखना है। यस सर। मैंने जो बॉक्स में डाल रखी है ना वो वैल्यू आपको याद रखनी है अलग अलग यूनिट्स में। अभिषेक बेटा मतलब आप समझने की स्थिति में हो कि दिमाग का दही हो चुका है? सर ये केल्विन के ऊपर -1 और मोल के ऊपर -1 क्यों लिखा है? अरे बोला मेरा प्यारा बेटा, बोला बेटा टेम्परेचर और मोल डिनोमिनेटर में है ना, इसको मैं ऊपर हाँ। लेके जाऊं तो इसका यूनिट को -1 करना पड़ेगा ना। हाँ सर हाँ। अरे इसलिए बोलता हूँ गैलरी में बैठ के आती जाती लड़कियों को मत देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं सर पढ़ाई कर रहे हैं। अरे तो तुमको तो सिंपल ये आ रहे ना डाउट। चलो ये लिख लो बेटा, सबने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अभिषेक Yes, लिखा? sir. कहाँ Yes, sir. लिख रहे हो तुम? क्या सर? लिख लिया बेटा? हाँ सर लिख लिया। मैंने रब कर दूं? हाँ सर। सारा रब कर दूं? हाँ Yes, सर। sir. अच्छा अभिषेक क्लास में आके कभी मिलोगे मेरे से? सर जब आपका क्लास रहेगा। अरे हद है यार, जवाब। तुम मिले हो मेरे से अभिषेक? तो क्या सर? हाँ हाँ सर। अरे मेरे को याद क्यों नहीं है तेरा चेहरा? सर आपका फर्स्ट लेक्चर में तो था। अरे इधर वाला नहीं रे, ऑफलाइन बोल रहा हूँ रे मैं। हाँ सर ऑफलाइन का ही बोल रहा हूँ। हूँ। सर ऑफलाइन का ही बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ सॉरी सर। बेटा, मैं भूल गया तेरा चेहरा। सर मुझे याद थर्ड नहीं। सर राइट साइड में थर्ड लास्ट बेंच पे बैठा था। तुमको ऐसा क्यों लगता है बेटा? राइट साइड के थर्ड बेंच पे कौन सा बच्चा मेरे फर्स्ट लेक्चर में 2 हफ्ता पहले बैठा था, मुझे उसका चेहरा याद रहेगा? सर ऑफलाइन में नहीं सर मुझे बता दिया। अरे बेटा मुझे मेरी बीवी का चेहरा याद नहीं रहता, तुम्हारा कहाँ? ठीक है ये देखो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन जूल्स एंड कैलोरी। कैलोरी इज आल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल इज आल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, दिस इज द कन्वर्जन। तो अगर मैं ये सेम चीज को कैलोरी में लिखना चाहूँ तो मुझे आर का वैल्यू क्या लिखेगा बेटा? क्या मिलेगा बेटा अपने को? 8.314 upon 4.184 calories, that is approximately equal to 2 calories. तो R का वैल्यू अगर मेरे को कैलोरीज में चाहिए तो कितना सिंपल आ जाएगा बेटा? 2 कैलोरीज। खत्म। 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तीसरी यूनिट आ गई, तीसरी वैल्यू आ गई R की। अरे Yes, sir. अरे Yes, बेटा sir. अरे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट किया है बस। 1 calorie is so many joules, so many joules will be divided by this and you get this answer. यस। Yes, sir. अभिषेक यस सर। तुम्हारी गैलरी कौन से फ्लोर पे है? 4th फ्लोर पे सर। उसमें ग्रिल लगा हुआ है? हाँ सर। वेरी गुड बेटा, वरना ये सब देख देख के तुम्हारा कूदने का मन करता होगा ना? हाँ क्या कर सकते हैं सर, पढ़ना मैंने पड़ेगा। थप्पड़ मारने बेटा, कूदने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ये समझा तुमको? हाँ सर ये समझा कैलोरी वाला। पक्का ना? कन्वर्ट किया बस, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट किया, जैसे हम लोग मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है हाँ सर। बच्चों, आर की वैल्यूज को रिवाइज करना घर पे। नेक्स्ट क्लास में जो कल है मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। हर एक के पास लॉग बुक होना चाहिए। हर किसी को लॉग बुक यूज करना आता है? No, sir. सर ये No, कौन सा बुक sir. है? भूल गई मैं। अरे लॉगरिथम टेबल लॉग बुक यूज करनी नहीं आती तुम लोग को?
आती है Sir. सर। नहीं नहीं आता सर सर। आपने बोला था आप सिखाओगे पर आपने नहीं बताया फिर। अरे बेटी मैथ्स का टॉपिक है, मैं कैसे सिखाऊं? सर बच्चन सर ने सिखाया था। बच्चे